हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम और टेलीविजन चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का सेकंड ओडीआई मैच, जो होने वाला है 9 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम और टेलीविजन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो और मैच के एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम और टेलीविजन ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, और फैंटेसी साइट्स की टीम, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर जुड़ जाए। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। और यहाँ पिचेस बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो ये लोग बिल्कुल फ्लैट सरफेस बनाते हैं और यहाँ पे बाउंड्रीज छोटी है, तो उस केस में बैटर्स एंजॉय करते हैं क्योंकि बॉल बैट पे अच्छे से आता है। अब रिसेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, तो इस वजह से पिच क्यूरेटर्स जो है वो पिचेस ऐसी बना रहे हैं जो स्पिन फ्रेंडली भी रहे। तो अगर आपने साउथ अफ्रीका वाली पूरी सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे बॉल स्पिन कर रहा था, और अफगानिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और वो साउथ अफ्रीका से वहाँ पे ओडीआई सीरीज जीते। और आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा कि कैसे अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट वो जो इम्पॉसिबल विन थी उसको जीता। बांग्लादेश ऑलमोस्ट जीत रही थी वो मैच, लेकिन फिर लास्ट में अल्लाह गजनफार और नाबी और राशिद खान ने ऐसी बॉलिंग करी कि बांग्लादेश पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। तो पिच आपको दो टाइप की मिल सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पिच वही मिलेगा आपको जो अफगानिस्तान को फेवर करे, मतलब स्पिन फ्रेंडली विकेट यहाँ पे मिलना चाहिए। बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो जो थर्ड लास्ट मैच हुआ था उसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 311 रन 4 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। साउथ अफ्रीका 134 रन पे ऑल आउट हो गई। उस मैच में पेस को 2, स्पिन को 11 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। उसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 169 रन 34 ओवर्स में। वहीं साउथ अफ्रीका 170 रन 3 विकेट पे नुकसान पे चेस कर गई 33 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 5, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। अब ये वाला जो विकेट था वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली था, तो साउथ अफ्रीकन जो बैटर्स है वो आराम से खेल के ये मैच जीत गए। फिर बात करते हैं लास्ट मैच की। वहाँ अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 235 रन। वहीं बांग्लादेश एक टाइम पे अच्छा खेल रही थी, लेकिन फिर एकदम से विकेट्स गिरना हुआ और बांग्लादेश 143 रन पे ऑल आउट हो गई इस मैच में। पेस को 10, स्पिन को 9 विकेट्स मिले थे। बात करें यहाँ पे एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 270 से 300 के बीच में होना चाहिए। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो दोनों टीमों ने 17 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 7 मैच अफगानिस्तान जीती हुई है और 10 मैच बांग्लादेश जीती हुई है। बात कर ले लास्ट के 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो अफगानिस्तान अपने 4 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं बांग्लादेश अपने 3 मैचेस जीत के आ रही है। तो आपको ये एक क्लोज एनकाउंटर देखने को मिलना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे रियाज हसन यार सदीकुल्ला अटल के साथ। फिर आएंगे रहमत शाह, हजमतुल्ला शाहिदी, अजमतुल्ला उमरजाई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, नयंगल खरोते, अल्लाह गजनफार, फजल हक फरूकी। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की, तो देखिए फजल हक फरूकी, अल्लाह गजनफार, नयंगल खरोते, राशिद खान, यही अपने ज़्यादा ओवर्स करने चाहिए। फिर बचे हुए जो ओवर्स रहेंगे वो मोहम्मद नाबी और अजमतुल्ला उमरजाई के खाते में जाएंगे। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो फाजल हक फरूकी डेथ में कंफर्म है। सेकंड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपको अजमतुल्ला उमरजाई दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो रहमानुल्लाह गुरबाज 44 मैचेस की 44 इनिंग में 1666 रन है, 38 का एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में भले ही फ्लॉप हुए हो, लेकिन इनको आप फिर भी बैक करके चलिए। बहुत ही तगड़े प्लेयर है और शॉर्ट बाउंड्रीज का ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं। मसल पावर इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं सदीकुल्ला अटल। तो एक मैच इसकी एक इनिंग्स में 21 रन है, 21 का एवरेज, 70 का स्ट्राइक रेट है। प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपने इमर्जिंग अंडर 19 एशिया कप देखा होगा तो वहाँ लगातार 4 50 मार के आ रहे थे और रिस्क फ्री शॉट्स खेलते हैं। आपको ये ज़्यादातर ना हवा में मारते हुए नहीं दिखेंगे, अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं और आप इन पे रिस्क लेके चल सकते हैं। भले ही लास्ट मैच में 21 रन बनाए हों, लेकिन ये वैसे प्लेयर हैं कि आपको अच्छे खासे रन बना के दे सकते हैं। तो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहे तो इनको स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं। थोड़ा रिस्की ऑप्शन रहेंगे, लेकिन ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे आपके लिए, और 90% चांसेस है कि ये चलने चाहिए। फिर आते हैं रहमत शाह। तो 115 मैचेस की 111 इनिंग्स में 3791 रन है,
35 का एवरेज, 71 का स्ट्राइक रेट है, 15 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एक तरफ से एंकर करते हुए ये आपको कभी भी 30 से 40 रन बना के दे सकते हैं। और अगर आप एवरेज देखेंगे ना इनका ओडीआई में, तो 35 का एवरेज है। ज़्यादातर मैचेस में आपको ये 30 से 40 रन बना के दे के जाएंगे, अच्छे पिक रहेंगे, आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं हजमतुल्ला शाहिदी, तो 82 मैचेस की 81 इनिंग्स में 2303 रन है, 33 का एवरेज, 68 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, लास्ट मैच में भी 82 मार के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और ये भी रहमत शाह टाइप ही प्लेयर है, पहले तो अपनी इनिंग को एंकर करके खेलते हैं, विकेट अपना फेंकते नहीं हैं, अपने विकेट की वैल्यू करते हैं, और उसके बाद लास्ट में आके ये हिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, आराम से स्मॉल लीग में भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अजमतुल्ला उमरजाई, तो 31 मैचेस की 25 इनिंग्स में 832 रन है, 48 का एवरेज, 99 का स्ट्राइक रेट है, 20 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म बैटिंग से अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप इनको फिर भी बैक करके चल सकते हैं। डुअल रोल रहेगा इनका, बैटिंग भी आएगी, साथ ही साथ बॉलिंग में भी विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं ये, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। एक केस ऐसा होगा जहाँ पे आप इनको छोड़ सकते हैं, अगर अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करता है ना, तो वहाँ पे आप इन पे रिस्क तो रहेगा इनको छोड़ने का, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पिच में अगर ज़रा सा भी स्पिन हुआ और अल्लाह गजनफार, नयंगल खरोते और राशिद खान शुरू में आ जाते हैं फाजल हक फरूकी के साथ, और इनका ओवर डिले हो जाता है, फिर इनको उतने विकेट मिलने के चांसेस नहीं होंगे अगर बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है तो। और वहाँ पे फिर ऐसा हो सकता है कि अगर बैटिंग ऑर्डर बांग्लादेश का कोलैप्स कर जाए तो सेकेंड इनिंग्स में इनकी बैटिंग ही ना आए, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको ड्रॉप करने पे, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर मान लीजिए बांग्लादेश की टीम चल जाती है, तो वहाँ पे आप सीधा सीधा हार जाएंगे, क्योंकि अगर बांग्लादेश की टीम बैटिंग से चलेगी तो ये डेथ में फिर बॉलिंग इनकी कंफर्म हो जाएगी, और वहाँ पे ये विकेट लेने के चांसेस इनके रहेंगे, और फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग भी आ जाएगी। तो आपके लिए ये स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क वाला फंडा जो है इनका मैंने आपको वो बता दिया है। फिर आते हैं गुलबदीन नैब, तो 84 मैचेस की 73 इनिंग्स में 1287 रन है, 20 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट, 73 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बॉलिंग उतनी ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, आप फिर भी इनको बैक करके चल सकते हैं, हिटर बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। और अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है ना, तो उस केस में बैटिंग आना कन्फर्म है, और वहाँ पे आपको ये आराम से 30-40 रन का स्कोर बना के दे सकते हैं। साथ ही साथ बॉलिंग लास्ट मैच में करी थी, तो हो सकता है इस मैच में भी बॉलिंग मिल जाए, तो उस वजह से आपके लिए ठीक ठाक पिक हो जाएंगे। उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली कोलैप्स करना चाहिए, वहाँ पे इनकी बॉलिंग आने के भी चांसेस कम रहेंगे, बैटिंग आने के भी चांसेस कम रहेंगे, तो इस वजह से स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहते हैं। ग्रैंड लीग में आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ज़रूर लेके चलिएगा। फिर आते हैं मोहम्मद नबी, तो 165 मैचेस की 145 इनिंग्स में 3549 रन है, 27 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट, 171 विकेट्स ले रखे हैं। पिच सपोर्ट करेगी इनकी बॉलिंग स्टाइल को, साथ ही साथ बैटिंग से परफॉर्म करके जा सकते हैं, तो डुअल रोल रहेगा, इसलिए इनको भी लेके चलना मैंडेटरी हो जाता है। अच्छे पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं राशिद खान, तो 106 मैचेस की 83 इनिंग्स में 1332 रन है, 19 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, 192 विकेट्स ले रखे हैं। विकेट्स की टैली में हमेशा रहते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहेंगे। अब तो बैटिंग पे भी अपने काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए इस मैच में। फिर आते हैं नंगियल खरोते, तो 5 मैचेस में 8 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है, अगर पिच से सपोर्ट मिलता है तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। अब इनके साथ दिक्कत पता है क्या है, कि बॉलिंग में ना इनको काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो सबसे पहले फजल हक फारूकी आएंगे, उधर अल्लाह गजनफार ओपन करेंगे बॉलिंग को, ठीक है, उसके बाद बीच में अजमतुल्ला उमर जाई को ओवर्स दिए जाएंगे, फिर आगे चलते हुए राशिद और नाबी को ओवर देते हैं, और फिर इनका ओवर आने के चांसेस होते हैं। तो अगर बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है, उस केस में ये आपके लिए ख़राब पिक हो जाएंगे, वहाँ पे ये ज़्यादा विकेट्स लेके नहीं जाएंगे। तो स्मॉल लीग के लिए आपके लिए एक एवरेज ऑप्शन रहते हैं, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रहता है, विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं, तो एक एवरेज पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं फजल हक फारूकी, तो 35 मैचेस में 48 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, ज़्यादातर मैचेस में ये विकेट लेके जाते हैं, और विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं ये। और पिच में अगर हल्का सा भी स्विंग होगा ना, तो इनकी जो इन स्विंग डिलीवरीज है वो काफ़ी खतरनाक हो जाती है। बोल्ड LBW हमेशा डिसमिसल में आता ही आता है, और साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, इसलिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, ज़रूर कवर करके चलिए।
फिर आते हैं अल्लाह गजनफर, तो 6 मैचेस में 10 विकेट्स ले रखे हैं। जो फॉर्म इनका साउथ अफ्रीका सीरीज में था वही अंडर 19 इमर्जिंग एशिया कप में लेके गए और उसी फॉर्म के साथ अब इस सीरीज में आए हैं, लगातार विकेट्स ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इवन डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने यही बात कही थी कि आप इनको कैप्टन बना के ज़रूर चलिएगा, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, ज़रूर कवर करके चलिए इन्हें। फिर आते हैं नूर अहमद, तो अगर खेलते हैं तो ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। स्पिन के जितने भी प्लेयर हैं अफगानिस्तान के वो इस पिच पे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 की, तो तानजीद हसन ओपन करेंगे सौम्या सरकार के साथ। फिर आएंगे नजमुल हुसैन शैंटो, मेहदी हसन मिराज, तौहीद हृदय, महमदुल्ला, मुशफिकर रहीम। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि मुशफिकर रहीम पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो बांग्लादेश का जो सेकंड कीपर है वो यहाँ पे होना चाहिए था। फिर आते हैं रिशाद हुसैन, तास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहीम। अब अगर बात करें यहाँ पे ओवर डिवीजन्स की, तो देखिए मुस्तफिजुर रहमान अपने पूरे ओवर करेंगे, शरीफुल इस्लाम पूरे ओवर करने चाहिए, तास्किन अहमद पूरे ओवर करने चाहिए, रिशाद हुसैन पूरे ओवर करने चाहिए और मेहदी हसन मिराज पूरे ओवर करने चाहिए। यही 5 मेन बॉलर्स हैं जो अपने पूरे ओवर करने चाहिए। अगर इनमें से किसी का दिन खराब रहता है तो उस केस में सौम्या सरकार और महमदुल्ला भी आपको ओवर्स करते हुए दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो तानजीद हसन 16 मैचेस की 15 इनिंग्स में 266 रन है, 17 का एवरेज, 98 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और टेक्निक वाइज भी ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं है, तो आप आराम से छोड़ के चल सकते हैं। तो फैंटेसी वाइज उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे हमारे लिए, आप आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं सौम्या सरकार, तो 70 मैचेस की 65 इनिंग्स में 2045 रन है, 33 का एवरेज है, 96 का स्ट्राइक रेट है, 15 विकेट ले रखे हैं। लास्ट मैच में 33 का अच्छा नॉक खेला था, लेकिन उसमें भी ऑलमोस्ट एक ईजी सा कैच छूट गया था इनका। तो अगर इनका डुअल रोल रहता है ना तो ही ये अच्छे पिक रहेंगे। बैटिंग से आप इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि रीसेंट फॉर्म इनका बैटिंग से अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में एवरेज पिक रहेंगे, अगर आप ग्रैंड लीग में लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन ये रहेंगे। फिर आते हैं नजमुल हुसैन शैंटो, तो 46 मैचेस की 45 इनिंग्स में 1412 रन है, 33 का एवरेज, 81 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, लास्ट मैच में भी 47 रन का अच्छा नॉक खेला था। तो टेक्निक वाइज इस टीम में अगर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं ये, आप इनको कवर करके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग में। फिर आते हैं तौहीद हृदय, तो 31 मैचेस की 27 इनिंग्स में 859 रन है, 35 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है और फिलहाल स्मॉल लीग के लिए ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे क्योंकि हम ऐसे प्लेयर कवर करके चलेंगे जो हमें डुअल रोल देके जाए बैटिंग बॉलिंग से, तो इसलिए फैंटेसी वाइज ये उतने अच्छे पिक नहीं रहते हैं, आप आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं मुशफिकर रहीम, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे नहीं, पूरी ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, तो डुअल रोल रहेगा इनका, बैटिंग से बैकअप देंगे, बॉलिंग में ओवर्स अच्छे खासे ये करने चाहिए क्योंकि ये 5th बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, तो मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, ज़रूर कवर करके चलिए। एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए इस मैच में। फिर आते हैं महमदुल्ला, तो 233 मैचेस की 203 इनिंग्स में 5388 रन है, 35 का एवरेज, 76 का स्ट्राइक रेट है, 82 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है बैटिंग से, लेकिन एंकर करके आपको धीरे धीरे 30-40 रन बना के दे सकते हैं। लास्ट में आके हिटिंग कर सकते हैं और लास्ट मैच में बॉलिंग भी करा था, तो हो सकता है बॉलिंग फिर से कर जाए, तो आपके लिए ये एक स्मॉल लीग में ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। ग्रैंड लीग में एक डिफरेंशियल पिक ज़रूर रहेंगे आपके लिए, कैप्टन भी करके इनको चल सकते हैं ग्रैंड लीग में। फिर आते हैं तास्किन अहमद, तो 74 मैचेस की 100 फिर आते हैं तास्किन अहमद, तो 74 मैचेस में 107 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहते हैं, साथ ही साथ बैटिंग से भी ये कुछ ना कुछ बैकअप ज़रूर देके जाएंगे, बैटिंग भी ये ठीक ठाक कर लेते हैं। तो अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है तो ये आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। लास्ट मैच में आपने देखा होगा हमारे लिए ये एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करे थे और ऑलमोस्ट इनकी वजह से हमने अपने सारे मैचेस जीते थे। तो इस मैच में भी आपके लिए सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स में बांग्लादेश बॉलिंग करता है तो मैंडेटरी पिक, सेकंड इनिंग्स में थोड़े एवरेज पिक रहेंगे। आते हैं शरीफुल इस्लाम, तो 37 मैचेस में 57 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है, हर मैच में आपको एक आध विकेट दे के जाएंगे, लेकिन उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। हम ऐसे प्लेयर्स को कवर करेंगे जो हमें डुअल रोल दे। फैंटेसी वाइज ये उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, अगर एक ही विकेट लेके जाते हैं तो 25 पॉइंट के करीब देंगे, तो उस केस में हमारे लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं रिशाद हुसैन, तो 4 मैचेस में एक ही विकेट ले रखा है, बॉलिंग से फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, तो फिलहाल के लिए हमारे लिए स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आप ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे।
लेकिन अगर पिच रैंक टर्नर हुआ ना, जहाँ पे बॉल ज़्यादा टर्न हो रही है, डिग्री ऑफ टर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो उस केस में आप इनको ज़रूर रख लीजिएगा। स्मॉल लीग में भी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। फिर आते हैं मुस्तफिज़ुर रहमान। तो 105 मैचेस में 168 विकेट ले रखे हैं। रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकेंड इनिंग्स हो, ये हमेशा 1-2 विकेट ज़रूर चटकाएंगे। और फर्स्ट इनिंग्स में और भी ज़्यादा घातक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वहाँ विकेट चटकाने के और ज़्यादा चांस रहते हैं। और एक बात और, कि अगर पिच में टर्न रहता है ना, तो इनकी स्लोअर वंस और कटर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ऑलमोस्ट स्पिनर की तरह भागते हुए बॉल डाल देते हैं, रिस्ट मूवमेंट इनका वैसा होता है। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। अब अगर बात कर ले ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रहमानुल्लाह गुरबाज आपके लिए मैंडेटरी ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से नजमुल हुसैन शैंटो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। हजमतुल्लाह शाहिदी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। रहमत शाह अभी फॉर्म जो रिसेंट में ख़राब चल रहा है, लेकिन आप इन पर फिर भी रिस्क ले सकते हैं। और मैं सदीकुल्ला अटल को इस मैच में एज अ ट्रम्प कार्ड पिक लेके चल रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से मेहदी हसन मिराज आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। उमर जाए आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। राशिद हुसैन को हम इस मैच में कवर करके चल सकते हैं, अज्यूमिंग कि रैंक टर्नर होगा। फिर मोहम्मद नाबी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। गुलबदीन नैब और सौम्या सरकार आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से राशिद खान आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। मुशफिकर रहमान आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। और अल्लाह गजनफार आपके लिए यहाँ से मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से सदीकुल्ला अटल को हटा के फाजिल हक फारूकी, तास्किन अहमद किसी को भी ले सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो राशिद खान सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। बात करें अगर वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, तो मेहदी हसन मिराज आपके लिए एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस रहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोज़ देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है। और फिर जब आप अपनी टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्टफुल टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।